हेलो लिब्रा, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, मई 2026 की रीडिंग है कि मई का महीना तुला राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। तुला राशि यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे सबसे पहले कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में मई के महीने में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं एक दूसरे से। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मई का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, होगा क्या, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। लेट्स सी तुला राशि क्या फीलिंग्स है आपकी अपने पार्टनर के लिए। तुला राशि की फीलिंग मई 2026 में क्या है अपने पार्टनर के लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तुला राशि की फीलिंग क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मई 2026 में। ट्रैप्ड, विंटर, ड्रीमिंग। तुला राशि मई 2026 की स्टार्टिंग के लिए ट्रैप का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा ना अपने आप को बंधा हुआ स्टक महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप जो सोच रहे हैं क्या वो कर पाएंगे। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है बिना मतलब से आप सोच रहे हैं, कोई कारण ही नहीं है, फालतू की चीज़ें दिमाग में पार्टनर को लेकर चल रही हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। कुछ तुला राशि के लिए एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं आप ये चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं, पता नहीं ये चीज़ें आपसे होंगी कि नहीं, और आपको थोड़ा-सा बंधा हुआ सा आप फ़ील कर रहे हैं। हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फ़ीलिंग भी आपको आ रही है कि आगे कुछ हो नहीं सकता। तो कोई चीज़ को लेकर थोड़े-से स्टक आप महसूस कर रहे हैं। टू माइंड्स में है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस थोड़ी-सी आपकी खुद की हो रही हैं तुला राशि। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, या कभी आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर्स के साथ बात करना चाह रहे हैं, कभी आपको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए। किसी चीज़ को लेकर आप हाँ सोच रहे हैं, कभी आप ना सोच रहे हैं, कभी आप रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आप रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। तो टू माइंड्स में आप किसी भी चीज़ को लेकर हैं कि करें ना करें, होगा नहीं होगा। मई के मिड में विंटर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। तो इस वक्त पे आप थोड़ा सा कोल्ड एटीट्यूड आपका रहेगा, ठंडा सा बिहेव आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं तुला राशि। आप अपने पार्टनर के ऊपर आप नज़र बनाकर रख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्टॉक उनको कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कब आ रहे हैं, ऑनलाइन कब नहीं आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी, उनकी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर रहे हैं। और थोड़ा-सा ज़िद्दी, थोड़ा-सा स्टबर्न भी आप हो रहे हैं और आपका बात करने का तरीका वो थोड़ा-सा रफ एंड टफ हो रहा है और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने दिल की बात अपने पार्टनर को प्यार वाली नहीं बोल रहे हैं। मीन्स आपके अंदर इमोशंस थोड़े से कम दिख रहे हैं मुझे, मई के मिड में भी। और आपको ऐसा लग रहा है कि लॉजिकल होकर ही सोचना है, दिल से सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप माइंड के साथ ज़्यादा चलना चाह रहे हैं। मई के एंड में आप अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, आप उसको कैसे पूरा करना है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए सपने कुछ भी हो सकते हैं तुला राशि, करियर को लेकर, मनी पैसे को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर, कोई भी चीज़ जिसके लिए आप कोई सपना देख रहे हैं और आप उसके ऊपर शायद काम कर रहे हैं और आप का कोई हो सकता है सपना पूरा हो रहा है जिसके कारण आप खुश हैं। ये पर्सनल लाइफ़, करियर में भी हो सकता है। लेकिन आप अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने करना है खुद से करना है। आपको किसी भी चीज़ के लिए पार्टनर के ऊपर निर्भर नहीं होना, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिज़िकली। आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, उनके सपने देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको सिंगल भी रहना पड़ा ना, तो आप सिंगल भी रह लेंगे। ज़्यादा ये कार्ड बोलता है थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके चल रहे हैं, यानी कि कम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। और इस वक़्त पे सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप तुला राशि ज़्यादा करेंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये तो होगी तुला राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ मई के महीने में। मई के महीने में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है? तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग मई 2026 में क्या रहेंगी उनके लिए?
हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग तुला राशि के लिए मई के महीने में क्या है? हैप्पीनेस, सिंगल, शॉर्ट टर्म। आपके पार्टनर के लिए हैप्पीनेस एंड हाई प्रीस्टेस के कार्ड है तुला राशि मई के शुरू में। हैप्पीनेस का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि जब आप उनके साथ होते हैं ना तभी उनको रिलेशनशिप में खुशी मिलती है। मीन्स आपकी खुशियों के साथ ही उनकी खुशी है। लेकिन आपके पार्टनर अपनी खुशियाँ, अपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बोल रहे हैं। उनके मन में क्या है वो आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। उनको कुछ बातें आपकी हो सकता है बुरी लग रही हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं, अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे हैं, या उनको बहुत 100% वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एक्साइटमेंट और जोश की भी कमी है। जो भी कर रहे हैं समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ चीज़ें सीक्रेट रखते हैं, आप उनसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं। मई के मिड में आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको सिंगल ही रहना है, उनको भी रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर अगर रिलेशनशिप में रहना है तो कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना। मीन्स किसी बंधन में नहीं बंधना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। फ्यूचर की प्लानिंग आपके पार्टनर अभी नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा कैजुअल ले रहे हैं, रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अभी आपके पार्टनर भी स्टक महसूस कर रहे हैं तुला राशि। इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं तो कॉल मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म का भी कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप को शॉर्ट टर्म में ही रख रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि अभी सिचुएशन जैसी चल रही है ना, फिलहाल उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तो अभी कोई कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में आपके पार्टनर नहीं हो रहे हैं और चीज़ों को शॉर्ट टर्म में ही रख रहे हैं। लेकिन मई के बिल्कुल आखिर में आपके पार्टनर इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, चीज़ों को दिल पे लगा रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। पुराना टाइम आपके साथ जो भी बिताया उसको याद करके इमोशनल भी हो रहे हैं। तो ये है तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग मई के महीने में। अब चेक करते हैं कि मई का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टावर। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2026 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। तुला राशि आप लोगों के लिए जो आउटकम निकला ये आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा रहेगा, कंबाइन है। आपकी भी एनर्जी से पार्टनर की भी एनर्जी रहेंगी। तो ये है कि मई का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि काफ़ी हार्डवर्क इस रिलेशनशिप के ऊपर आप लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर पीछे पीछे कुछ गलतियां आपसे हुई या आपके पार्टनर से हुई, उसको कैसे करेक्ट करना है, कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर ध्यान है। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए तो उसको दोबारा से बनाने के ऊपर आपका फोकस है। मीन्स जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में खराब हुई हैं उसको दोबारा क्रिएट करने के ऊपर फोकस है, दोबारा से बेटर करने के ऊपर फोकस है। क्योंकि ये वाला जो कार्ड होता है वैसे तो ये करियर का कार्ड है, हमने रिलेशनशिप की रीडिंग में निकाला। कुछ तुला राशि वाले ये भी हो सकता है कि अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद रिलेशनशिप की खातिर, पार्टनर की खातिर खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मीन्स खुद के प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसे, जॉब, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
तो कुछ लोग अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर आप ना रिलेशनशिप के ऊपर अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग किसी और काम में बिज़ी हैं तुला राशि। ये आपका करियर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी कोई काम हो सकता है जहाँ पे आप बिज़ी हैं। रिलेशनशिप के लिए शायद उतना वक़्त नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी। सबकी सिचुएशंस अलग है, इसलिए मैंने इतना कुछ बताया। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हॉट मेस के कार्ड है। देखिए, कुछ चीज़ें मेसी सी हो रही हैं, जैसे चीज़ें कुछ खराब हो रही हैं, सही नहीं चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोगों के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं मई के मिड में। कोई चीज़ दिमाग में बैठ गई है आपके, आप लोग उसको नहीं निकाल पा रहे हैं। अटैचमेंट, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं एक-दूसरे के लिए, लेकिन अपने दिल की बात खुल के अपने पार्टनर को तुला राशि ना तो आप बोल पा रहे हैं या आपके पार्टनर आपको नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा कि कोई बात पार्टनर की, तुला राशि आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लगी, आप उस बात को नहीं छोड़ रहे हैं। ये एनर्जीज़ पार्टनर की भी हो सकती है कि वो उन चीज़ों को, उन बातों को, पुरानी बातों को पकड़ के बैठ गए हैं कि दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही, और थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न भी आप लोग किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, आप जो सोच रहे हैं, या पार्टनर को लग रहा है कि उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मई के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। देखिए, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। एक तरह से जैसे होता है ना, आर्गुमेंट हो जाने, कॉन्फ्लिक्ट हो जाने, अचानक से आपने अपने पार्टनर को कोई न्यूज़ दी, या आपके पार्टनर ने आपको कोई खबर दी जो एकदम से शॉक्ड कर गई, एकदम से हैरान आपको कर रही है कि ये कैसे हुआ। उसके कारण कुछ उथल-पुथल आपके अंदर हो रही है, या पार्टनर के अंदर हो रही है, या इस रिलेशनशिप में उथल-पुथल आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो चीज़ें नेगेटिव सेंस में ही जा रही हैं। कुछ लोगों की हो सकता है आर्गुमेंट, लड़ाई इतनी बढ़ रही है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, या कुछ लोगों को लग रहा है ब्रेकअप ही कर देना है। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रही, इस कार्ड का मतलब, और ये मई के बिल्कुल एंड में आया है ऐसा। क्योंकि मई के मिड में कुछ मेसी सी चीज़ें हो रही हैं, मतलब चीज़ें थोड़ी-सी खराब होनी शुरू हो रही हैं अभी। मई का एंड आते-आते चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएँगी ये। ये भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप अपने पार्टनर का कोई बिहेवियर टॉलरेट कर रहे थे, आप उनको बोल नहीं रहे थे। आपको लग रहा है कि चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे। तो ये टाइम पे ऐसा भी रहेगा कि एकदम से मन की सारी बातें बाहर निकल जाएँगी, भड़ास निकलेगी, गुस्सा आएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगी। जो चीज़ें आप अपने मन में रख के बैठे हुए थे, सप्रेस कर रहे थे, खुल के नहीं बोल रहे थे, वो कुछ भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, प्यार, मोहब्बत भी हो सकता है, या फिर कोई बात हो सकती है, जो एक-दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे खुल के। तो एकदम से सडन ऐसे होगा कि आपने बोला, उधर से पार्टनर ने रिएक्शन किया, तो जिसके कारण कुछ इश्यूज़ रहेंगे, और आप लोग अगर किसी भ्रम में इस रिलेशनशिप में जी रहे थे, किसी इल्यूज़न में जी रहे थे, तो वो भ्रम टूटेगा, वो इल्यूज़न आपका टूट जाएगा या पार्टनर का टूट जाएगा। जैसे होता है ना कि हम सपनों की दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं, कुछ सपने बना लेते हैं, इल्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, भ्रम क्रिएट कर लेते हैं, खुद से ही सोच लेते हैं कि ऐसा होगा और ये मिलेगा। और जब वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो एकदम से हमारा भ्रम टूट जाता है। तो एकदम से ये भी हो सकता है कि कुछ आर्गुमेंट भले ही ना हो, जो सपने, जो इल्यूज़न्स आपने देखे या पार्टनर ने देखे, एक होता है ना ख़्याली पुलाव वाली ज़िंदगी में जीना, तो वो एकदम से भ्रम आपका या पार्टनर का टूटेगा, आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ? ये तो आपने सोचा भी नहीं था। और जो चीज़ें देखकर इस रिलेशनशिप में आए, चीज़ें वैसी तो निकली ही नहीं है, तो कुछ और ही निकला यहाँ पे। इस कारण से थोड़े से इश्यूज़ आपके और आपके पार्टनर के बीच में होंगे। और जो भी आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर भी करेंगे, माइंड के साथ भी करेंगे। तो तुला राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग मई के महीने की। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।